आपने कुछ वीडियोस देखी है जहाँ पे ऑफिस की वीडियोस होती है कि चेयर अपने आप खिसक के जा रही है, कोई फाइल होगी नीचे गिर जाएगी। उसका पति उसे देख के बहुत वियर्ड सी स्माइल दे रहा होता है। उसको उस थोड़े से व्यू में दिखता है कि उसका पति ना धीरे 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 करके उठ रहा है और उठ के इसी की तरफ घूरते हुए उठ रहा है, मतलब टेढ़ा होके उठ रहा है। कोने में देखती है इसका पति उठ के बैठ गया। उसके बाद इसकी नजर पड़ती है कि इसका पति अभी भी बैठा हुआ है, अभी भी बैठ के इसकी तरफ देख रहा है। और जब वो शीशे को पास करती है उसे फिर से वो शैडो ही कुछ दिखता है और वो देखती है और उसकी नजर शीशे पे पड़ती है। वो पति जो उसे बिस्तर पे दिख रहा था वो उसके एकदम पीछे खड़ा है। हमारे को वहाँ पे ऐसी आवाजें आती हैं कि दो औरतें चल रही हैं, बात कर रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। उसकी आंखें खुली और उसकी आंखें एकदम सुर्ख लाल हो रखी है और थोड़ा थोड़ा सा आंसू सा निकल रहा है। आज भी उस घर के पास जाओगे, घर के गेट से आपको गुनगुनाने की आवाजें सुनाई देगी। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि ब्रह्म राक्षस, कच्चे कलवे, ब्रह्म पिशाचनी, यक्षनी, योगिनी, डंकनी। हमारी हमेशा से कोशिश रही है आपके सामने हम कुछ ऐसे गेस्ट या सब्सक्राइबर्स लेके आए जो अपनी आप बीती आपके सामने बताएं। हमारे साथ ये पहले भी जुड़ चुकी हैं और इन्होंने ऐसे बहुत सारे रियल इंसिडेंट बताए हैं जो इन्होंने कहीं ना कहीं सुने हैं। इनके सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स इनके पास भेजते हैं। इनका नाम है मुस्कान। काफ़ी टाइम से इनकी जो स्टोरीज है वो काफ़ी वायरल हो रही है और बार बार कमेंट में आता है कि एक ही ऐसी क्रिएटर है जिनको लोग पसंद कर रहे हैं, जो फीमेल क्रिएटर है मुस्कान। आज हमारे साथ दोबारा जुड़ी है, तो इनके बारे में फिर दोबारा हम जानेंगे कि आज ये हमारे साथ क्या कंटेंट शेयर करने वाली है, व्यूअर्स के लिए क्या लेके आई हैं। तो वक्त ना ज़ाया करते हुए सीधा मुस्कान को स्क्रीन पर बुलाते हैं। मुस्कान, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फिर से इनवाइट करने के लिए। और मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। मस्त। कैसा लगा आपको हमारा नया सेटअप? बहुत ही सुंदर है, मतलब बहुत अच्छा है पूरा ऑफिस सेटअप और काफी हॉरर फील भी दे रहा है, तो काफी अच्छा है। मैं यही पूछने वाला था कि सिर्फ अच्छा ही है, हॉरेबल भी है? नहीं नहीं, हॉरर Horrible? फील दे रहा है, हाँ। हॉरबल नहीं है, हाँ। हॉरर वाली फील है, बट बाकी बहुत अच्छे एस्थेटिक्स वगैरह सब कुछ है। बताइए क्या लाइए आप जनता के लिए आज? आज ना मैं एक ऐसी स्टोरी लाई हूँ, जैसे बहुत लोग होते हैं ना, कहते हैं कि हम तो भूत प्रेत में यकीन नहीं करते और फिर वो ना बहुत मजाक उड़ा देते हैं। तो ये मेरी एक फॉलोअर ने मुझे सेंड करी थी और वो स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद हो सकता है कि 80% लोग मजाक ना उड़ाए। ओके। ठीक है, तो ये एक लेडी की कहानी है, मैरिड है वो, ठीक है। और वो ना ऐसे ही रात को कहीं ट्रैवल कर रही होती है गाड़ी में, उबर वूबर में। अब आपने नोटिस करा होगा इंस्टा की एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है कि अगर आप कोई रील देख रहे हो तो आपके पास वैसी ही सिमिलर रील पूरी फीड में भर जाती है। सो वो मुझे बताती हैं कि वो ऐसे रात को ट्रैवल करी थी, 11 बज रहे होंगे, और वो ना उन्हें हॉरर स्टोरी सुनने का बहुत शौक था। जैसे आपके फॉलोअर्स हो गए एविड हॉरर स्टोरी सुनते हैं, वो है ना, सारे चैनल्स पे जाके सुनेंगे, इंस्टा पे सुनेंगे, हर जगह। उन्हें भी वैसे ही शौक था, बट डिफरेंस क्या था कि वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी। ओके। वो इन चीज़ों को सुनती थी कि बस मजाक बनाने के लिए, ठीक है। तो वो गाड़ी में चल रही है, उबर में है, और वो अपनी रील स्क्रॉल करी है जिसमें एक के बाद एक हॉरर स्टोरीज, हॉरर रील्स ही आई जा रही है। अब जब भी कोई हॉरर रील कुछ आती है तो ज्यादातर लोग ना इफेक्ट डालने के लिए उसमें क्रीपी नॉइजेस, स्टैटिक्स और ये सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, साउंड इफेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जब वो रील स्क्रॉल कर रही थी तो जो उबर ड्राइवर था वो बार बार ना उनसे कह रहा था, मैडम आप यहाँ मत देखो, एक तो रात का समय है, दूसरा ये ना अच्छी जगह नहीं है। यहाँ पे पहले ही कहते हैं कि खाली रोड है, मतलब एक्सप्रेस वे पे एक तो खाली रोड होती है, सब स्पीड में भगा रहे होते हैं, और प्लस ये भी होता है ना कि थोड़े थोड़े लोग कहते हैं कि हाँ छलावा वलावा भी पड़ जाता है पीछे, क्योंकि काफी एक्सीडेंट्स होते हैं एक्सप्रेस वे, हाईवे, ऐसी जगहों पे। और उनकी बॉडीज या मिलना भी कभी कभी दोपहर सुबह हो जाती है, रात को एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत चीजें होती है। तो वो बोलते हैं कि आप यहाँ मत चलाओ, यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं और यहाँ पे लोग ना बोलते हैं यहाँ छलावे घूमते हैं रात के वक्त। एक तो आप देख रही हो, फिर आवाज भी आ रही है क्योंकि तुम स्पीकर पे देख रही हो, रास्ता भी ऐसा है, रोड भी ऐसी है, और फिर रात भी हो रही है, तो मत चलाओ। वो औरत उस पर हंसने लग जाती है, भैया आप ऐसी बातें करते हो तभी आप गाड़ी चला रहे हो। वो बहुत इंसल्ट कर देती है ऊबर ड्राइवर को कि देखो ऐसा नहीं होता है, आप एक बात बताओ, क्या आपने एलियन को देखा है? कहता नहीं। कहते क्या आपने भूत को देखा है? नहीं। तो आप कैसे कह सकते हो भूत होता है? ये सब तो बस ऐसे ही है, बेवकूफ लोग ही मानते हैं इस चीज में और बेवकूफ लोग ही बनाते हैं। ऐसे करके वो बहुत इंसल्ट कर देती है भूतों की, ऐसे जो भी क्रिएटर्स हैं, स्टोरी टेलर्स हैं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की, इनफैक्ट उस ड्राइवर की भी। तो ड्राइवर उससे कहते हैं चलो ठीक है, हम मतलब वो ऑफेंड हो जाता है एट दिस पॉइंट ड्राइवर, ऑफ कोर्स वो इतनी बेइज्जती कर रही है तो कहते हैं चलो ठीक है, बट आप मेरी गाड़ी में मत देखो, अगर आप एक और बार देखोगे मैं आपको यहीं उतार दूंगा, आप बंद कर दो, ठीक है। तो उस ड्राइवर और उस लेडी की थोड़ी सी मतलब लड़ाई सी हो जाती है कि कहाँ सुनेंगी, तुम मुझे ऐसे कैसे उतार सकते हो, रात का समय में औरत हूँ, ये वो।
तो कहते नहीं आप मेरी गाड़ी में मत देखो, मुझे डर लगता है, मुझे इसी रास्ते से वापस जाना है और मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी बेवकूफ़ी की वजह से फंसूं। ठीक है, तो वो लेडी बंद कर देती है लड़ झगड़ के। वो लेडी अपने घर पहुंचती है। वो घर पहुंचती है ना, वो घर में फिर नीचे से ऊपर जाते हुए अपने फ्लोर पे जाते हुए फिर वही रील स्क्रॉल करने लग जाती है। ठीक है, चलते चलते जैसे हम फोन चला लेते हैं वैसे वो करने लगती है। जैसे वो घर में जाती है ना, उसका पति लिविंग रूम में काम कर रहा होता है। अब जैसे ज्यादातर लोगों की एक हैबिट होती है, आपके साथ कुछ भी हुआ होता है थोड़ा ऐसा अजीब लड़ाई उड़ाई तो आप शेयर करते हो। स्पेशली जैसे वाइफ्स होती है, गर्लफ्रेंड होती है, वो तो सबसे पहले वही करती हैं कि बता देंगे। तो आते ही अपने पति को कहानी सुनाती है कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, वो ड्राइवर मुझे ऐसा कह रहा था और मैं तो बस रील देख रही थी, ये वो। उसका पति उसे डांटने लग जाता है कि तुम बेवकूफ हो, जब वो तुम्हें कह रहा है कि वहां छलावे घूमते हैं या एक्सीडेंट्स होते हैं तो तुम क्यों सुन रही थी, मत सुनती, इतना शौक था तो ब्लूटूथ लगा लेती या घर आके सुन लेती, तुम तो यही करती हो रात को, मत करती मत करती। तो वो अपने पति से भी लड़ लेती है कि ऐसे क्यों कह रहे हो, तुम तो मेरी साइड लेनी चाहिए ना, तुम्हें उस बेवकूफ की साइड क्यों ले रहे हो, तुम भी मानते हो क्या। तो कहता हाँ मैं मानता हूँ, क्यों नहीं मानूंगा भाई, इतना होता है, मैं तो इतने इंसिडेंट्स के बारे में सुना है, जरूर होता है। तो वो पत्नी बहुत ऑफेंड हो जाती है, कहती जाओ तुम भी बेवकूफ हो। वो अपने पति को भी बेवकूफ कहते हैं और जाके अपने अंदर रूम में जाके सोने के लिए लेट जाती है। अब कोई भी लेटते तो सोता नहीं, सब वहां पे भी रील स्क्रॉल ही करते हैं। और ये इतना रिलेटेबल मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि आजकल ना सब आधे टाइम अपने फोन में ही घुसे रहते हैं। जैसे वो स्टोरी सुना रही थी ना, मुझे लग रहा था हाँ मैं भी ऐसे करती हूँ कि रील ही स्क्रॉल करती रहूंगी टाइम ज्यादा। तो वो देखती है, अब वो लेटी हुई होती है और उसका मुंह ना दूसरी साइड होता है, जैसे जो गेट होता है ना एंट्रेंस का बेडरूम का, वहां ना होके दूसरी साइड होता है। उसे फील होता है कि उसकी कमर पे उसका पति हाथ रखता है। तो उसको लग रहा है अब ये मुझे मनाने आया है कि हमारी तो लड़ाई हो गई बाहर, अब ये मुझे मनाएगा। लाइट थोड़ी डिम ही होती है क्योंकि वो तो सोने के लिए आई होती है। तो वो वापस मुड़ती है और अपने पति की तरफ देखती है। उसका पति उसे देख के बहुत वियर्ड सी स्माइल दे रहा होता है, पर ऐसे कोई डरावनी नहीं, जैसे स्माइल देते हैं और बहुत ऐसे प्यार भरी नजरों से देख रहा होता है। तो इसको लगता है अब ये मुझे मनाएगा। ठीक है, वो उससे कुछ नहीं कहता, वो बोलती रहती है आ गए ना लाइन पे आ गए ना। तो वो बस स्माइल करता रहता है, उसे देखता रहता है, स्माइल करता रहता है, देखता रहता है। वो पूछती है कि तुम तो काम करने वाले थे पूरी रात, क्या हुआ, मुझे मनाने के लिए काम नहीं करोगे, ऐसे ही थोड़ा इतरा के उससे पूछती है। तो वो कुछ नहीं बोलता और फिर वो सोचती है चल छोड़, सो जाते। वो एक दो रील वैसे ही स्क्रॉल करते हैं और दोनों लेट जाते हैं और एक दूसरे की तरफ मुंह करके सो जाते हैं। अब आप जैसे कोई सोता है 2-4 मिनट 15 मिनट तो ऐसा होता है ना कि बीच बीच में आंखें खोलते भी हो बंद भी करते हो। वो जैसे जैसे आंखें खुलती है ना, जब जब वो देखती है उसका पति आंखें खोल रखा होता है अपने, उसकी आंखें खुली हुई होती है। ठीक है, वो जैसे ही आंखें खोलती है उसको देखते हैं उसके पति की आंखें खोली है, पर जैसे वो थोड़ा ध्यान से फोकस करके देखती है ना तो उसे लगता है बंद है। अच्छा, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आप कभी कहीं पे भी सो रहे हो दोस्तों के साथ भी, आपको वहम होगा कि आंखें खुली है सामने वाले की, बट एक्चुअल में वैसा होता नहीं है, वो लाइट नहीं होती तो हमें लगता है। उसको लगा मेरे साथ भी शायद ऐसा हो रहा होगा। एक दो बार उसके साथ ऐसा होता है कि उसका मुंह तो पति की तरफ ही है, पति का भी मुंह उसकी तरफ है, एंड वो 2-3 बार देखती है कि उसकी आंखें खुली है, उसकी आंखें खुली है। एंड वो 2-3 बार उसकी तरफ देखती है और उसे वहम होता है आंखें खुली है, बट वो फिर जब ध्यान से देखती है तो बंद ही होती है। उसे लगता है छोड़, सो जाते हैं। वो अभी उसकी तरफ होती है, अब वो सीधे होके सो जाती है, जैसे स्ट्रेट होके हम सोते हैं ना। अब जब हम अभी सामने भी देख रहे हैं तो हमारे साइड में हमें थोड़ा थोड़ा दिखता है, राइट। उसको उस थोड़े से व्यू में दिखता है कि उसका पति ना धीरे 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 करके उठ रहा है और उठ के इसी की तरफ घूरते हुए उठ रहा है, मतलब टेढ़ा होके उठ रहा है और अजीब से ऐसे अपना सर नीचे की तरफ कर रहा है और ऐसे घूर रहा है और इसके पास आ रहा है। तो ये देख के डर जाती है और तुरंत उसकी साइड देखती है, पर पति तो लेटा हुआ होता है, बिल्कुल हिला भी नहीं होता, वही पोजीशन, चद्दर उतनी है, सब वही है। उसको लगता है मेरे को ना वहम हो रहा है, मैं पूरे दिन से यही सब रील देख रही हूँ, मुझे वहम हो रहा है। 2-3 बार ये थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करती है, अपने मन में कुछ सोचने की कोशिश करती है, पर इसे 2-3 बार वहम होता है इसे। अब ये क्या करती है, मुंह दूसरी तरफ कर लेती है, दिखेगा ही नहीं तो सो जाऊंगी। अब कुछ लोगों के जैसे आपने रूम के सेटअप्स देखे होंगे मैरिड कपल में, ऑफ कोर्स, कि बेड होता है और एक ड्रेसिंग टेबल साइड में होता है। ड्रेसिंग टेबल में शीशा ऑफ कोर्स लगा हुआ होगा, ठीक है। जहाँ पे मुंह करती है उसका मुंह ड्रेसिंग टेबल की साइड है, पीठ अपने पति की साइड है और पति को ये शीशे में थोड़ा बहुत देख पा रही है। कोने में देखती है इसका पति उठ के बैठ गया, उठ के बैठ के इसकी तरफ घूर रहा है। अब इसको क्या याद आता है कि इसके पति ने कहा था उसे पूरी रात काम है, तो हो सकता है ये काम के बारे में सोचने के लिए उठ के बैठ गया। अभी कोई न्यू बात तो है नहीं, कोई भी अपने नई नींद आ रही तो बैठ जाता है। उसका पति भी 1-2 बार वैसे बैठा होगा तो उसको बहुत नॉर्मल लगा। ऐसे करते करते वो सो जाती है।
ये बात होती है 12:30 करीब की। सुबह के 4-4:30 बजे इसकी नींद खुलती है। सबसे पहले फोन अपने बिस्तर का उसके तकिए के नीचे से निकालते हो, देखते हैं 4:30 हो रहा है। उसके बाद इसकी नजर पड़ती है कि इसका पति अभी भी बैठा हुआ है, अभी भी बैठ के इसकी तरफ देख रहा है, और उसका जो सर है वो टिल्टेड है, ऐसे आंखें इसकी तरफ गड़ी हुई है। ये देख के थोड़ा हैरान हो जाती है कि अब तक क्या कर रहे हैं, 4:30 बज गए। इतने में ना उसको अपने गले पे अजीब सी खारिश सी, ईचिंग सी ऐसे फील होने लग जाती है, और वो अपने गले की तरफ ऐसे ऐसे बार बार वो कर रही होती है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। उसे लगता है प्यास लग रही है, वो उठ के जाना चाहती है। वो बिस्तर से उठती है, टर्न लेती है, देखती है पति सो रहा है। ओ पति सो रहा है तो उसको लगता है यार हो सकता है कि शीशे में ना किसी कोट वोट या किसी चीज की रिफ्लेक्शन आ रही हो, कोई कपड़ा हो या मे बी शैडो हो, वैसा मुझे वहम हो रहा। तो ये जाती है, ये बाहर जैसे ही जाती है अपने लिविंग रूम की तरफ जाती है, ये देखती है उसका पति बाहर काम कर रहा है। अब ये पति की तरफ देखती है और बोलती है तुम यहाँ कब आए, मेरे पीछे करते हो यहाँ भी आ गए। पति वियर्ड एक्ट करते हैं, मैं यहाँ आ गया, मैं तो यहीं बैठा था तब से, तुझे बोला तो था रात भर काम है, क्या बकवास बात कर रही है। कहते नहीं तुम रात को हमारी लड़ाई हुई थी, तुम मुझे मनाने अंदर नहीं आए थे। तो कहता मैं क्यों मनाऊंगा, गलती तेरी थी, मैं मनाऊंगा। वो जैसे पति पत्नी थोड़ा वियर्ड कर लेते हैं लड़ाई के बाद, तो वैसे से बोलते मैं क्यों मनाऊंगा, गलती तो तेरी थी। कहते नहीं नहीं तुम आए थे, तुम्हें याद नहीं तुमने ऐसे कमर पे हाथ रखा था, फिर तुम मुझे देख के स्माइल कर रहे थे। तो जा बकवास मत कर जा, ऐसा करके वो पति उसे भगा देता है। अब उसको ना गले की ईचिंग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उसको लग रहा है इससे तो मैं बाद में डील करती हूँ, पहले जाके पानी पी के आती हूँ। लिविंग रूम से अंदर किचन था। एक और चीज जो नोटिस करने वाली थी कि यहाँ की साइड जो उसने बताया, लिविंग रूम के जो कोने में एक और शीशा रखा था, ठीक है, और फिर एक अंदर जाके किचन था। तो जाती है, जब वो शीशे को पास करती है उसे फिर से वो शैडोई से कुछ दिखता है, बट यहाँ पे भी उसको लगता है कि वहम है क्योंकि उसे साइड आई से दिखता है, तो वो इतना नोटिस नहीं करती। वो किचन में जाती है और वो सादा पानी जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का होता है ना, भरती है और ले आती है। उसने ग्लास पकड़ रखा है, स्टील का जो ग्लास होता है। अब जब आप स्टील के ग्लास में ठंडा पानी भरते हो तो आपको पता चल जाता है ठंडा है, नॉर्मल भरोगे तो नॉर्मल लगेगा। जैसे वो चल रही है ना, उसे महसूस हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब ठंडा हो रहा है, कम हो रहा है ग्लास का। उसे वो ठंडा 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 होने महसूस होने लग जाता है, और वो ग्लास की तरफ देखती है और उससे वो ग्लास में रेडिश दिखने लग जाता है, जैसा ब्लड किस्म का थोड़ा। हाँ जैसे ब्लडिश, थोड़ा उसको रेड वगैरह दिखने लगता है। और वो देखती है और तब मतलब अपेरेंटली वो शीशे के एकदम सामने ही होती है कोइंसिडेंटली, और वो देखती है और उसकी नजर शीशे पे पड़ती है। वो पति जो उसे बिस्तर पे दिख रहा था वो उसके एकदम पीछे खड़ा है, और वो उसको देख के शीशे में वही क्रीपी स्माइल दे रहा है टिल्टेड हेड के साथ, और वो पानी और उसको देख के बेहोश हो जाती है और पानी उसके हाथ से गिर जाता है। नेक्स्ट डे वो उठ के अपने पति को कहानी सुनाती है तो उसका पति कहता है और उड़ाओ मजाक, भूतों का जो तुम मजाक उड़ाते ही जाते हो, अब यकीन हो गया भूत होते हैं कि नहीं। फिर उसने ये स्टोरी मतलब मान ली कि हाँ भूत होते हैं, और फिर जब क्योंकि वो मुझे फॉलो करती थी, उसको ये सब देखने का तो शौक था, तो उसने मुझे बताया कि मैं तो मानती नहीं थी, फिर मेरे साथ ये हुआ ना, अब मैं भी मानती हूँ, अब से कभी मजाक नहीं उड़ाऊंगी। एक तरीके से जो लोग मजाक उड़ाते हैं उनको वो प्रूफ मिल गया। क्योंकि एक तो आई थिंक ऐसा उसके साथ क्यों हुआ, वो रास्ते पे वो स्क्रॉल करते हुए जा रही थी, ठीक है, पर वो उसने मजाक भी उड़ा दिया। उसको पता भी था कि ये रास्ता थोड़ा क्रीपी है, डरावना है, वो मान ही नहीं रही, वो बार बार उन्हें चैलेंज करे जा रही है। तो उसके साथ वो एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट हो गया, और फिर वो पूरे दिन वही कंटेंट कंज्यूम कर रही थी ना, तो उसके दिमाग में भी बैठ गया था। तो आपकी उससे बात हुई दोबारा उस फीमेल से कि आपके साथ कभी दोबारा कुछ ऐसा हुआ नहीं हुआ? तो ये बहुत रीसेंट बात है, 3-4 महीने पुरानी तो बात है। तो कि उसके साथ ये उसने मुझे 2 हफ्ते पहले बताई होगी। कहती अब तो ना मैं रील देखती हूँ ना मैं कुछ करती हूँ, अब मैंने बस ऐसा क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे को बहुत अनबिलीवेबल सा लग रहा है, तो मैंने शेयर कर दी अपनी स्टोरी, क्योंकि आप कहते हो शेयर कर दिया करो कुछ हुआ हो, तो मैंने बता दी। बट मैं तो देखती भी नहीं हूँ, मैं मानती भी नहीं हूँ, मैं तो हाथ में माला वाला भी पहन लिया डर के कि कुछ हो ना, और मैं अब रात को ट्रैवल भी करना कम कर दिया है। अब ये होता है, एक बार आप कर देते हो ना, मजाक वजाक उड़ा देते हो, फिर जब आपके साथ होता है तो आप फिर बहुत ही डर जाते हो। इसलिए मजाक भी मत उड़ाओ, मानो भी मत, नहीं मानना तो। ऐसा होता ही है, लड़कियों के साथ ज्यादा होता है? लड़कियों के साथ ऐसा नहीं है, लड़का लड़की वाली बात नहीं है, बट लड़के तो रोज रात को किसी ना किसी को चैलेंज कर रहे होते हैं। देखो तो उनके साथ भी होता ही है, बट अब यही बात है ना कि सबके साथ एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। ये नहीं कि अगर आप लड़की को चैलेंज करोगे तो आपके साथ जल्दी हो जाएगा, और आप लड़के भी और आप रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग जगह पे हो तो आपके साथ भी हो सकता है। ये भी सही है। तो आप क्या कहना चाहोगे वो जनता जो शमशान कब्रिस्तान में जाके मजे लेती है?
चले जाओ, एक दिन पता चल जाएगा। नहीं तो मत जाओ। अगर देखो, अगर खुद की जान से प्यार है तो मत जाओ। पहले क्रिएटर्स आते थे और क्रिएटर से ना पूछा जाता था कि आप क्या कहना चाहोगे, जनता को क्या बताना चाहोगे, तो वो बोलते थे मत जाओ, मजा आया, जाओ जाओ, बहुत समझा दिया, अब जाओ। हाँ, इतना बार बोल दिया मत जाओ मत जाओ। जितना आप मना करते हो ना किसी चीज को, साइकोलॉजिकली आप वो इंसान वो चीज ज्यादा करता है। चैलेंजिंग तरीके से ले कि लेते। इसने कैसे बोल दिया, मैं जाके दिखाता हूँ, तो ठीक है चले जाओ। मतलब मेरा तो क्या ही मैं कर सकती हूँ ना, मैं आपको वार्न कर सकती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ, फिर भी आप नहीं मानोगे तो फिर ये आप इसलिए तो नहीं कह रहे कि ये लोग जब तक जाएंगे नहीं तब तक स्टोरी नहीं आएगी? नहीं, ये बात नहीं है। बस वही है कि देखो, अपनी सेफ्टी अपने हाथों में होती है। अगर आपको बोला जा रहा है कि मत करो मत करो, फिर भी रेबल बनना चाहते हो, तो बी माई गेस्ट, बनो। कुछ होता है तो मुझे भी बता देना, मैं भी शेयर कर दूंगी। आप कुछ लोकेशंस बताना चाहेंगी जो हॉन्टेड लोकेशंस आप तक आई हो? दिल्ली में ऐसे ऑल ओवर तो यहाँ बहुत जगह है ऐसे, दिल्ली में ही सबका बता दो नाम कुछ। पता। यार बहुत चीजें, तो कब्रिस्तान वब्रिस्तान के पास मत जाओ, वो तो वैसे ही हॉन्टेड सी रहती है। एक संजय वन करके जगह है, वहां की भी बहुत स्टोरीज आती है। कि मेरे को तो एक ऐसी स्टोरी पता चली थी संजय वन के बारे में, जो मुझे पता भी नहीं इफ इट्स रियल और नॉट, बट इट्स वेरी स्केरी। भाई बताओ, मैं तो जानना चाहूंगा। बट अब मेरे को इसके फैक्ट्स नहीं पता, बट आई थिंक इट कुड बी रियल। तो ये बहुत कुछ सालों पहले की बात है। ऐसा बोलते कि संजय वन में ना एक केस हुआ था, और वो डिस्क्लोज नहीं करा गया क्योंकि वो इतना क्रीपी केस था। वहां पे ना 2 औरतों की बॉडीज मिली थी, और वो बॉडीज पूरी तरीके से अनड्रेस्ड थी, और उनकी बॉडी पे अजीब अजीब मार्क्स कुबे हुए थे, मतलब खुदे हुए थे। जैसे कार्व कर देते हैं ना किसी चीज से, वैसे उनके बॉडी पे अलग अलग जगहों पे वैसे सेटानिक मार्क्स खुदे हुए थे। ठीक है, आपको कल्ट का कॉन्सेप्ट पता है? बिल्कुल। कि वैसे कुछ रिचुअल वगैरह हुआ हो? हाँ, जो कल्ट का कॉन्सेप्ट है वो यूएस वगैरह बाहर जगह पे ज्यादा है, बट इंडिया में भी है। बट उसको कल्ट ना कह के कुछ और फॉलो विचक्राफ्ट वगैरह जो भी है। मतलब बेसिकली कल्ट में ऐसा होता है, मैं आपको एक ब्रीफ देती हूँ जिन्हें नहीं पता होगा उनके लिए। कि किसी, मान लो कोई एक लीडर है, उसका बिलीफ है कि सेटन होता है, शैतान होता है। अपने नीचे वो बहुत लोगों को कन्विंस कर लेगा कि शैतान होता है, कुछ कुछ झूठ बोल के, दिखा के, पढ़ा के, मना के, पैसे का लालच देके, व्हाटएवर। फिर वो जो पूरी फॉलोइंग होगी उसको कल्ट कह देंगे कि ये तो इसकी कल्ट फॉलोइंग है, कि ये इन सब चीजों में इसके पीछे कहने पे चलते हैं। और वो जो लीडर है वो उनसे कुछ भी करवा सकते हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, क्योंकि वो अंधभक्त बन जाते हैं उस लीडर के, कि अगर इसने कह दिया तो होगा। बाहर ना ऐसे बहुत सारे कल्ट होते हैं जहाँ पे एक आदमी या एक औरत उन कल्ट्स को लीड करता है, और एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को वो यकीन दिला देता है, जो भी उसका यकीन हो, चाहे वो सेटानिक रिचुअल से हो, चाहे वो पैसे को लेकर हो, व्हाटएवर, और वो उनसे मतलब गलत चीजें करवाता है। ठीक है, ऐसे ही माना जाता है कि जो ये 2 बॉडीज मिली थी, वो किसी कल्ट ग्रुप ने इन लोगों को मारा था एक सेटानिक रिचुअल के लिए, कि इनकी बलि देने के लिए उनको मार दिया, अपना कोई भी एक मकसद पूरा करने के लिए उसके लिए बलि देनी थी। 2 औरतों की बलि दी, और उनके उस पर वो कार्व कर दिए जितने भी साइंस थे, नंबर्स थे। ठीक है, और अब क्योंकि डिस्पोज तो करना ही है बॉडी को, और उनकी वो जो भी बलि का प्रोसेस था उसमें वो बॉडी को जला नहीं सकते थे, काट नहीं सकते थे, और दफना नहीं सकते थे। तो वो कहीं ऐसे डिस्पोज करना चाहते थे जो बहुत बड़ा एरिया और मिले ना बॉडीज। तो संजय वन बहुत बड़ा है, और वहाँ पे बहुत कम लोग ही जाना प्रेफर करते, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत हॉरर स्टोरीज है, बहुत बड़ा भी है, जंगल ही है, तो ये भी। तो उन्होंने वहाँ पे डिस्पोज कर दिया, और बहुत सालों पुरानी की बात है, तो तब इतने लोग जाते भी नहीं थे। तो वो बॉडीज ना काफी डीके होने के बाद मिली, जब बॉडीज मिली, और पर वो सिंबल्स फिर भी बहुत ज्यादा फ्रेश लग रहे थे। फ्रेश एज इन कि जब चोट घाव होता है तो पता चल जाता है ना कितना पुराना इंसान, अगर मर भी गया हो तो वो बॉडी डिकम्पोज हो रही है, तब भी पता चल जाता है कि बहुत पुराना इंसान का बॉडी है या जो भी। तो पर उन घाव को देख के, उन निशानों को देख के ऐसा लग रहा था कि ये तो अभी फ्रेशली ही करे गए हैं, इनके साथ जो भी हुआ है। वो बॉडीज को वहां से हटा के जला दिया गया। ठीक है, और पुलिस में रिपोर्ट हुई, जो भी जांच पड़ताल हुई, नहीं मिला, नहीं पता चला किसने करा, कौन थी। लेडीज की आइडेंटिटी भी पता नहीं चली कि वो 2 औरतें कौन थी, किसकी माँ, बेटी, बहन कहाँ से गायब हुई, कुछ पता नहीं चला। अब क्योंकि ऐसे जब चीजें होती है तो फिर यूजुअली क्या होता है, बॉडी शमशान में दे के जो भी राइट्स होते हैं करवा के खत्म कर देते हैं, केस क्लोज हो जाता है। ये तो बस एक नॉर्मल बात होती कि बॉडी मिल गई, क्राइम हो गया। ठीक है, जहाँ पे जो लोग संजय वन के आसपास रहते हैं उन लोगों को तो ये बात पहले से ही पता है कि वहां पे बॉडीज मिली थी। ये कोई बहुत वाइड स्प्रेड न्यूज नहीं है। तो जो उन लोगों को पता था कि वहां पे बॉडीज मिली थी,
उन लोगों का मानना है कि जिस दिन बॉडीज डिस्कवर हुई थी उस टाइम के बाद से हमारे को वहाँ पे ऐसी आवाज़ें आती हैं कि दो औरतें चल रही हो, बात कर रही हो, आ रही हो, जा रही हो। जैसे जब भी कोई दो लोग जाते आते हैं ना, बात करने की आवाज़ें, चलने की आवाज़ें, ये सब आती है ना, तो संजीवन के आसपास के लोगों का कहना है कि उन बॉडीज़ के डिस्कवर होने के बाद से आज तक सालों बाद भी हमें दो औरतों की आवाज़ें आती है कि शायद ये हंस रही हैं, कभी जा रही हैं, बात कर रही हैं। और 2-4 लोगों ने उन्हें स्पॉट भी करा है। और स्पॉट कैसे पता कि वही औरतें? क्योंकि वो औरतों के शरीर पे कपड़े नहीं होते थे, सिंबल्स थे। वैसे संजय वन के बारे में ऐसी कहावतें और ऐसी स्टोरीज बहुत सारी हैं। संजय वन के बारे में आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिलता ही है कि वहाँ पर इस तरीके से हो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी है, क्राइम भी है। मैं यही नहीं कहूँगा कि क्राइम नहीं है, क्राइम बहुत ज़्यादा है जिस वजह से लोग वहाँ रात को जाना पसंद नहीं करते। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों के बारे में तो कहावतें वहाँ पे बनी ही हुई है कि संजय वन में ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती ही है। तो ये तो है ही। अब देखो जहाँ पे इतना क्राइम होगा, एंड मैं तो मानती हूँ कि ऐसा घूस वूस एग्जिस्ट करते हैं, अगर तुम किसी को मार के वहीं छोड़ रहे हो तो कुछ तो एनर्जी स्पिरिट कुछ तो पीछे रह ही जाएगा। वो कहाँ रहेगा? जहाँ पे वो लोकेशन है वहीं पे बस जाएगा फिर। और कोई लोकेशन? एक मैं आपको एक अबैंडन्ड ऑफिस की कहानी सुनाते हैं, ठीक है? पहले ना ये ऑफिस अबैंडन नहीं था, बट आप इस ऑफिस में कोई जाता नहीं है। आपने कुछ वीडियोस देखी है जहाँ पे ऑफिस की वीडियोस होती है कि चेयर अपने आप खिसक के जा रही है, टेबल्स अपने आप हिल रहे हैं, कोई फाइल होगी नीचे गिर जाएगी। ऐसी बहुत वीडियोस वायरल होती है। एक ही ऑफिस था और यही इंडिया में ही है, ठीक है? और कहते हैं कि ना बहुत बड़ा ऑफिस था, बहुत अच्छी कंपनी का था, पर अब यहाँ कोई नहीं जाता और ये एकदम इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खाली पड़ी है। उसका रीज़न सालों पहले, मान लो कुछ 15-20 साल पहले, 15-20 साल पहले यहाँ पे ना कम से कम 500-600 की स्ट्रेंथ थी एम्प्लॉयज की, और यहाँ पे अलग अलग लोगों की मौत हो गई थी। वो भी एक सिस्टम की वजह से, सिस्टम जो कंप्यूटर पूरा रखा होता है। क्योंकि 15-20 साल पुरानी बात है, तो पहले जब भी लैपटॉप्स वगैरह आते थे तो इतनी जल्दी सबको नहीं मिलते थे। तो उस ऑफिस में ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी थोड़ी रिसेंटली तो और एडवांस हो रही है ना, पहले तो इतने एडवांस लैपटॉप्स कंप्यूटर्स नहीं होते थे, और उन्हीं के लिए होते थे जिनका काम उन लैपटॉप या कंप्यूटर से एक्चुअल में बेनिफिशियल हो। सब एम्प्लॉयज को नहीं मिलते थे। तो वहाँ पे 500-600 एम्प्लॉयज रहते थे, एंड सबके पास ऑलमोस्ट पुराने ही लैपटॉप कंप्यूटर्स ये सब थे। तो ना एक बंदा था, एक एम्प्लॉय था जो ऑपरेशंस में काम करता था, और वहाँ की जो टाइमिंग थी वो 9 आवर्स का क्लॉक था, ठीक है? वो ऑपरेशंस में काम करने वाला बंदा सबसे पहले आता था और सबसे एंड में जाता था, ठीक है? बहुत एक डेडिकेटेड एम्प्लॉय, छुट्टी नहीं ले रहा, बहुत मन से काम कर रहा है। ब्रेक में वो किसी से बातचीत नहीं करता, खुद में ही रहता है, क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं थे। सारे मैनेजर्स का फेवरेट कि चुप रहता है, जो भी काम दे दो, एक्स्ट्रा दे दो, वो भी कर देता है, कुछ दिक्कत नहीं। वो बंदा क्योंकि ब्रेक में कहीं जाता नहीं था, अब हर ऑफिस में आपको आधे से 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, उसमें सब चाय पीने जाते हैं, नीचे जाते हैं, घूमते हैं, बातें करते हैं, वो अपने डेस्क पे रहता था। तो उसकी आदत क्या थी कि ऑनलाइन गेम्स खेलता था, ठीक है? अब कभी ना कभी उसे किसी ने स्क्रिबल खेलते हुए देख लिया, कभी कोई गेम खेलते हुए देख ली, सब ठीक। एक बार क्या हुआ कि उसने ना एक अजीब सी गेम डाउनलोड करी, ऑनलाइन ही खेलता था वो, डाउनलोड भी नहीं करी, वो ऑनलाइन कहीं पे खेल रहा था। उस गेम में कुछ नहीं होता था, एक स्क्रीन पे बस अलग अलग चीजें आती थी, ग्राफिक्स, सिंबल्स, नंबर्स, स्टैटिक्स, अलग एक पूरा इंटरफेस जो भी गेम का था वो आता था, और उसमें आपको कुछ नहीं करना था। जितना उसके कॉलीग्स ने बताया कि वो गेम खेलता था, क्या करता था पता नहीं, पर वो बस उस स्क्रीन को घूरता रहता था और बैठा रहता था 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट बस बैठा रहता था। स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो उसने अपने ब्रेक में जो वो करता था कि आधा घंटा देखा फिर काम पे लग गया, वैसे करा, वैसे ही रहता था। 3rd-4th डे ऐसा होने लग गया कि वो अपने ब्रेक से एक्सटेंड करके वही कर रहा है। ओके। जैसे ब्रेक मान लो 1 से 2 है, 2:30 तक, 3 तक वो वही स्क्रीन देखे जा रहा है। अब उसके पास से 1 बार मैनेजर गुजरा, 2 बार गुजरा, सब देख रहे तो काम ही नहीं कर रहे, तो वो कर रहा है। अब जब कोई बहुत अच्छा एम्प्लॉय होता है, आपकी भी टीम है, अगर कोई बहुत हार्ड वर्किंग अच्छा एम्प्लॉय होगा, वो 2-3 दिन नहीं ढंग से काम करेगा, तो आप उसे स्टार्टिंग के 2-3 दिन ज्यादा कुछ नहीं बोलोगे, आप देखोगे यार ये तो आउट ऑफ कैरेक्टर चीज हो गई, अगर ज्यादा बढ़ेगा तब बोलूंगा। वो आउट ऑफ कैरेक्टर जाने लग गया था। तो पहले तो उसके मैनेजर ने कुछ कहा नहीं। एक दिन उसके मैनेजर ने उसे टोक दिया कि यार तेरे 1 घंटे का ब्रेक है, तो 3 घंटे से यही देखे जा रहा है, काम कर ले, काम डिले हो रहा है, क्या हो गया तेरे को? वो मैनेजर पे चिल्ला देता है, मैं तो यही देखूंगा, जाओ कर लो जो करना है, मैं तो यही करूंगा,
ऐसे करके वो चिल्ला देता है। अब जो इतना शांत स्वभाव का आदमी चिल्ला दे तो सबने पहले एज्यूम करा इसका कुछ मतलब इसके घर पे कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, इसका मूड ऑफ है, अभी इसे 1-2 दिन मत छेड़ो। ऐसा करेगा तो वार्निंग दे देंगे, ठीक है, एस्केलेट कर देंगे बात को। तो जिस दिन ये होता है ना उसी दिन सब सोचते हैं इसे कल देखते हैं, कल भी अगर इसने ऐसा करा तो नहीं बोलेंगे, मतलब इसको वार्निंग देके इसका कुछ एक्शन लेंगे इसके अगेंस्ट। उस दिन 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, इसका 9 आवर्स वर्किंग होता है, ये सबसे लेट वैसे ही लॉग आउट करता था, पर उस दिन 9 बज गए तब भी लॉग आउट नहीं कर रहा, स्क्रीन ही देखे जा रहा है, वही स्क्रीन देखे जा रहा है। 10 बज गए, अब जो सब जा चुके हैं ऑफिस, उसका मैनेजर चला गया, इसके कोवर्कर्स चले गए, सब एम्प्लॉयज चले गए, पियोन बचा है। पियोन कह रहा है कि 10 बज गए यार, जाओ, मुझे ताला मारने, मुझे घर जाना, मेरे भी बाल बच्चे हैं, छोड़ो भाई। वो पियोन से कहता है काम कर, और वो बड़ा ऑफिस है, ठीक है, क्योंकि 500-600 लोग हैं तो ऑफकोर्स 2-3 फ्लोर्स होंगे, बेसमेंट होगा, सब है। कहता है काम कर, तो नीचे जाके ताला वाला मार, मैं खाली करता हूँ, ठीक है, मैं जाता हूँ, बंद करता हूँ। पियोन नीचे जाता है, पियोन नीचे से जाके ऊपर आता तो देखते वो आदमी मर गया। 15 मिनट ही लगे होंगे उसे ऊपर से नीचे से ऊपर आते हुए ना, वो आदमी मर गया, ऐसे ही बैठा है, जो ऑफिस चेयर्स होती है, मतलब नॉट दिस कंफर्टेबल ऑफ कोर्स, ऐसी जो भी चेयर होती है उस पर बैठा है, उसका ऐसा टिल्टेड हेड है, उसकी आंखें खुली और उसकी आंखें एकदम सुर्ख लाल हो रखी है, और थोड़ा सा आंसू सा निकल रहा है, बट वो रेडिश आंसू जैसे खून के आंसू टाइप से, लड़का है। और वो मर गया। पियोन तुरंत पुलिस को कॉल करते, बॉस को कॉल करते, उसके मैनेजर्स को कॉल करते, ये तो मर गया, मैं क्या करूं, मैं अकेला हूँ, मेरे पे नाम ना आ जाए। सब कहते हैं यार ये क्या करे। तब के टाइम पे सीसीटीवीज होते थे, इतने ज्यादा एडवांस नहीं थे बट थे, ठीक है। तो जब पुलिस केस होता है सबसे पहले क्या होता है, रिकॉर्ड्स वगैरह चेक होता है, सब सीसीटीवी खोलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हुआ इसके साथ। कुछ नहीं हुआ होता, वो बैठे बैठे ही मर जाता है, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, बस बैठा हुआ है, बस उसका सर नीचे गिरा, पियोन ऊपर आया, उसने देखा वो मरा हुआ है, और वो स्क्रीन पे अभी भी वही स्टैटिक्स सब कुछ चल रहा है। तो जो उस पियोन का दिमाग था, उसने बस एक बटन दबा के जो बंद करना था, नॉर्मल बंद करना था, उसने वैसे कर दिया। ऑटोप्सी हुई, सब हुआ, ऑटोप्सी में वो पूरा हेल्दी निकला, कि उसको ना हार्ट अटैक आया, ना कोई ऑर्गन फेल हुआ, ना सांस लेने में दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, बस मर गया, नो रीजन। 3-4 दिन तक ऑफिस का माहौल खराब रहा जैसे रहता है, पर अब ऑफिस में क्या होता है, आप रिप्लेसेबल होते हो, वो काम करने के लिए दूसरे बंदे को आपको हायर करना ही होगा। कोई ऑफिस वाला इतना सिंपैथी नहीं रखता कि अब तो हमने इसके लिए छोड़ दी है जगह, यही था जो था। तो उन्होंने 1 हफ्ते बाद एक नया एम्प्लॉय हायर करा, और इस एम्प्लॉय को सेम डेस्क सेम टेबल दे दिया, क्योंकि जो पुरानी फाइल्स थी इजी एक्सेस के लिए दे दिया, और स्पेयर था वो जो सिस्टम था, अब तुम उसको वेस्ट तो कर नहीं सकते, और किसी को पता थोड़ी था सिस्टम की वजह से यहाँ क्या है, उसको वो दे दिया। वो जो आया था एम्प्लॉय इसके टोटली अपोजिट, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट था, ब्रेक में जा के सबसे बात करता था, हर जगह घूमता था, सब करता था। तो स्टार्टिंग के 4-5 दिन 6 दिन वो ऐसा ही रहा। 6-7वें दिन क्या हुआ, वो उस बंदे का कंप्यूटर यूज कर रहा था, तो वो उसी की फाइल से जा रहा था, तो उसको एक फाइल मिली जहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हुए थे। वो नोट्स ना बहुत जिब्रिश लैंग्वेज में लिखे थे, मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या लिखा है। अच्छा। कुछ भी मान लो, ऐसे अल्फाबेट्स लिख दियो, सिंबल्स बना दियो, ऐसा लिखा था। पर उस पे जो नाम लिखा था ऊपर साफ साफ, वो गेम का नाम था, और उस पे लिखा भी था ऑनलाइन गेम दिस, ठीक है। तो वो सोचता है यार ये क्या है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखता हूँ क्या है। वो ऑनलाइन जाके गेम को एक्सेस करता है और देखने लग जाता है। वो 5 सेकंड ही वो गेम खोल के देखता है कि वो एकदम उससे एकदम एडिक्टेड फील करने लग जाता है कि बहुत मजा आ रहा है, इसको पूरा करूंगा, और कुछ करना नहीं, उसमें बस देखना है। एकदम एक एडिक्शन सा हो जाता है ना किसी चीज से, उसको वैसा सा फील होने लग जाता है। जो आसपास बैठते हैं, क्योंकि हर ऑफिस में थोड़ी दूरी पे क्यूबिकल्स वगैरह में हर जगह बैठते हैं, सब देखते हैं कि यार ये भी वैसी अजीब हरकत करना स्टार्ट कर रहा है। सब उसे जाके वार्न करते हैं, भाई ये मत करियो, तो कुछ भी करियो। पुराना जो आदमी था ना, उसकी भी डेथ हुई थी। उसी फ्लोर पे, उसी एरिया में एक एम्प्लॉय था, एक और कोवर्कर था, जिसका कहना था जब वो पहले इंसान की मौत हुई थी एम्प्लॉय की, कि उस एम्प्लॉय की मौत इस सिस्टम की वजह से हुई है, वो कुछ करता था इसमें। पर उस एम्प्लॉय की बात किसी ने नहीं सुनी, सबको लगा कि ये तो पागल है, ऐसी चीजें देखता है और हमारे दिमाग में वहम डाल रहा है। सबसे पहले जाके उसी ने इस नए एम्प्लॉय को वार्न करा, भाई तू बिल्कुल मत देखियो, तेरी भी मौत हो जाएगी, देखियो तू भी मत देख। ये कहता है नहीं देखूंगा, ये मना कर देता है, ब्रेक पे चला जाता है। ब्रेक पे जाने के बाद इसको पता नहीं क्या होता है, ये फिर से वही खोल के बैठ जाता है, क्योंकि उसको वो एडिक्शन सा फील हो रहा होता है कि नहीं तो देखूंगा, मुझे देखना है। वो देखता है,
अब 3-4 बार और लोग नोटिस करते हैं, सब इसे मना करते हैं, मत कर भाई मत कर, देख तू बहुत बुरा फंसेगा। वो भी यही सब पता नहीं क्या क्या करता रहता था, उसकी मौत हो गई थी, तुझे किसी ने बताया नहीं था, कंपनी बात दबाना चाहती थी, पर हम तुझे बता रहे हैं एज अ फ्रेंड। वो कहता है नहीं देखूंगा, 1 घंटे रुकता है पर फिर वही देखता है। ऐसा 2 दिन होता है, ठीक है। 2 दिन के बाद एम्प्लॉयज उसके फ्रेंड्स जो थे उससे बहुत इरिटेट हो जाते हैं। तो एक इंसान उसकी वो चेयर खींचता है और बोलते तुझे मना करे ना मत देख, क्यों कर रहा है बार बार। तो वो उठता है, ये न्यू एम्प्लॉय उठता है और उस बंदे को धक्का दे देता है कि मैं तो देखूंगा, जो करना है कर ले। जब वो धक्का देता है ना, तो जिसको वो धक्का देता है वो गिर जाता है, उसके सर पे चोट लग जाती है। अब किसी भी ऑफिस में ऐसी चीजों को बहुत सीरियसली लिया जाता है। एचआर उसे कहती थी तुम घर जाओ, तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, तुम्हारे साथ रात को मीटिंग होगी, तब डिसाइड करेंगे तुम्हें रखना ही नहीं रखना, तुम एग्रेसिव हो, तुमको नहीं रखेंगे। किसी तो नहीं 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 मुझे लैपटॉप में गेम पूरी करनी है, नहीं नहीं नहीं। और उसका जैसे आपने कोई ड्रग एडिक्ट देखा है कभी, हाथ पैर स्वेटी हो जाएंगे, एकदम पसीना सा आने लग जाएगा, वो हिलने लग जाएगा, वैसा हो रहा है उसके साथ। वो बहुत ऐसा वियर्ड एक्ट करते करते घर चला जाता है। वो घर जाता है, उसकी 10 बजे मीटिंग होती है ना एचआर वगैरह सबके साथ, वो मीटिंग में नहीं आता, रात को 10 बजे। वो मीटिंग में नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट दिन वो ऑफिस नहीं आता, वो किसी का कॉल नहीं उठाता, ऑफिस नहीं आ रहा, कॉल नहीं उठा रहा। नेक्स्ट डे वो फिर ऑफिस नहीं आता। ऐसे करके 3-4 दिन हो जाता है। वो जो एम्प्लॉय था ना, जो कह रहा था कि इसके साथ कुछ बुरा हुआ था फर्स्ट वाले टाइम पे, वो कहने लग जाता ये गया, ये मर गया, इसके साथ पक्का कुछ हुआ है, मैं लिख के दे सकता हूँ। तो जो फ्लोर का जो मैनेजर था, अथॉरिटी थी, वो कहता है कि तू पागल है, तू सबके मन में वहम डाल रहा है, उसके ऊपर अगेंस्ट एक्शन होने वाला था, 2 हफ्ते ही तो थे, अब इतना पुराना तो था नहीं, उसने जॉब छोड़ दी होगी इसलिए कॉल नहीं उठा रहा। कहता नहीं मैं शर्त लिखवा सकता हूँ, मैं शर्त लिख के दे सकता हूँ, अभी तुम कुछ भी कर लो, वो मर गया है, उसके साथ कुछ हुआ है। तो मैनेजर कहता है तू पागल है, तू पागल है। तो कहता है चलो मेरे साथ उसके घर चलो यार, मुझे दो, मैं जाऊंगा। तो वो मैनेजर सोचता है कि ये तो ऑफिस का माहौल खराब कर रहा है, सबके मन में डर फैल जाएगा, अफवाहें फैलेगी, ऑफिस का नाम खराब होगा। वो कहते हैं चल तू मेरे साथ घर चल उसके। अब आप कोई भी ऑफिस में एम्प्लॉय आता है, उसके सारा नंबर, हाउस एड्रेस, सब कुछ तो होता ही है। तो वो लोग उसके घर जाते हैं, ठीक है। और मैनेजर यही एम्प्लॉय, 2 ही लोग जाते हैं। वो घर जाते हैं, वो बिल्डिंग ढूंढते हैं, फ्लैट के बाहर जाते हैं। फ्लैट के बाहर जब कोई बाहर होता है तो ताला वाला लगा होता है, इसका घर खुला होता है। वो बेल बजा रहे हैं, वो 2 मिनट ही खड़े होते हैं, उनको ना बहुत बुरी सी स्मेल आने लग जाती है, ठीक है। वो कहते हैं यार ये तो बहुत अजीब स्मेल आ रही है, खोल नहीं रहा। तो वो एम्प्लॉय और कहता है देखिए मर गया, इसकी बॉडी सड़ रही है अंदर। वो खुद से ही बोले जा रहे कि देख 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 4 दिन हो गए ना, बॉडी सड़ रही होगी, मर गया मर गया। और वो घर के अंदर ना आवाजें भी आ रही है, अच्छा। टीवी की, पंखा वंखा, टीवी, ऐसा जैसे कोई है अंदर। कह रहे थे कि इसे थोड़ी पता कि हम आने वाले हैं, गेट क्यों नहीं खोलेगा, टीवी वीवी तो चल रहा है, पक्का इसके साथ कुछ हुआ है, अंदर चलो। मैनेजर पुलिस को कॉल करता है, पुलिस आती है आधे घंटे में, और पुलिस गेट वेट तोड़ के अंदर जाती है। एक रूम जो लिविंग रूम होता है उसमें टीवी चल रहा है, पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, सब चल रहा है जैसे कोई अभी ही बाहर निकल के गया। बाथरूम की लाइट जल रही है, गेट खुला है, सब खुला है, हर रूम की लाइट, पंखा, बत्ती सब जल रहा है। पर बस बाथरूम के अंदर ना एक सिंक में से पानी नीचे फ्लो कर रहा है, मतलब बह जा रहा है, बह जा रहा है, और नीचे फ्लो कर रहा है और जमा हुए जा रहा है। तो अब पानी जब इतना टपक रहा है, बह रहा है, तो ऑब्वियस है कि 2-3 दिन से ऐसे ही कोई ध्यान नहीं दे पा रहा उस पर। अंदर बेडरूम पे जाता है, बेडरूम में ना बाहर से कोई ताला होता है, ना अंदर से कोई चटकनी होती है, क्योंकि जब अंदर जाते तो पता चलता है ये तो खुला ही हुआ था, पर वो खुलता ही नहीं है, खुलता ही नहीं है। पुलिस जैसे तैसे धक्का वक्का मार के तोड़ के अंदर जाती है, और वो देखते हैं बेडरूम के ठीक सामने एक डेस्क है, उस पे एक कंप्यूटर है, वो आदमी है, वो आदमी ऐसे उसका सर टिल्टेड है, स्क्रीन पे वही गेम चल रही है, उसकी आंखों से खून आ रहा है, और सेम मंजर है, बस एक चीज डिफरेंट है, इस आदमी के राइट हैंड में एक सिजर होती है, और वो सिजर पे इसकी आंख लगी होती है। मतलब इसने आंख खोप के मार देता है, उसकी दूसरी आंख से तो खून आ रहा है, और एक को उसको ऐसे मतलब खुद को डैमेज करके मार दिया होता है। और अभी भी अब कोई अगर खुद को मार हल्का सा भी मार रहा है और उसकी उससे डेथ भी हो जाती है, तो कितनी एगनी की डेथ होगी ना, कितना दर्द हो रहा होगा। पर उस आदमी की जो बॉडी होती है, मरने के बाद इंसान स्टिफ हो जाता है, तो जैसे उसके लास्ट मोमेंट्स होते हैं वैसे ही स्टिफ होती है बॉडी। उसके मुंह पे स्माइल होती है, और वो स्टैटिक अब भी चल रहा होता है। वो स्टैटिक कोई नहीं देखता, वो एम्प्लॉय तुरंत स्क्रीन ऐसा कर देता है कि टूट जाए, कंप्यूटर टूट जाए, बट कोई देखे ना, वरना उन पे भी होगा। और वो मैनेजर उस एम्प्लॉय की तरफ घूरने लग जाता है कि कुछ तो सही कर रहा था, या इसको कैसे पता, ये वो। पुलिस रिपोर्ट होती है, ऑटोप्सी वोटोप्सी सब फिर से सारा वो होता है। फिर पता चलता है कि इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी,
और सही। इसकी जो डेथ हुई थी हाँ। वो आंख में की वजह से नहीं हुई थी, खून की वजह से या जो ब्लड आपका इतना निकलता है उस वजह से नहीं हुई थी। इसकी डेथ भी अननोन रीजंस की वजह से हुई है। अब मैनेजर सब डर जाते, सब हो जाता है। मैनेजर सबको कॉल कर देता है, हमारे आने से पहले वो कंप्यूटर टेबल चेयर सब खाली करो। पियोन से कह के वो नीचे बेसमेंट में वो कंप्यूटर रखवा देता है। वो कंप्यूटर बंद है, ठीक है। अब वो कंप्यूटर बंद है और उसी दिन की बात है, सबको वो आके अपने जो अथॉरिटी वाले जितने भी लोग होते हैं उन्हें बताते हैं। ऑफकोर्स पूरे सारे ऑफिस में बताएगा तो केओस होगा। तो सबको बताते हैं देखो ऐसे ऐसे हुआ है, हमको ये कंप्यूटर फेंकवाना होगा, इसे जलाओ, इसे खाली करो। बट क्या अब लोग इतनी जल्दी क्यों नहीं फेंक रहे? क्योंकि उसके अंदर इंपॉर्टेंट फाइल्स है, उसको पूरा क्लीन करना पड़ेगा। क्योंकि ऑफिस की जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होती है कोई भी ऐसे नहीं फेंकता है ना। चाहे वो आपका स्टोरेज में स्टोर भी हो रहा हो, पर आपको कंप्यूटर तो खाली करना पड़ेगा, उसे फ्लैश मारना पड़ेगा। तो सब कहते हैं ठीक है, आज इसको नीचे बेसमेंट में रखवा देते, कल उठते ही किसी आईटी के बंदे से इसे खाली करवा के इसे फिकवा देंगे, ठीक है। रात वो पियोन से रखवाते हैं और वही 9-10 बज जाते हैं, सब ताला वाला बंद करे, सब बंद करे जा रहे। अब पियोन को ना नीचे से आवाज आती है कंप्यूटर चलने की या कुछ ऐसी स्टैटिक की। तो पियोन नीचे जाता है, नीचे जाके देखते हैं वो कंप्यूटर चला हुआ था। वो नीचे जाता है, कंप्यूटर बंद करता है, फिर ऊपर जाता है, अपना काम करने लगता है। फिर उसको आवाज आती है, फिर वो जाता है, फिर वो बंद करता है। अगले दिन उस पियोन की लाश उस कंप्यूटर के आगे बेसमेंट में मिलती है। ये थर्ड डेथ है जो सिस्टम की वजह से हो रही है। और ये पियोन 10 बार उस चीज के चक्कर काट चुका था उसे बंद करने के लिए। ये बात सीसीटीवी से पता चली, क्योंकि सीसीटीवी में तो दिख रहा था वो बार बार नीचे जा रहा था। और सीसीटीवी में क्या दिख रहा था कि बार बार नीचे जा रहा था, पर कंप्यूटर 10 की 10 बार बंद ही था। ये बंद कंप्यूटर की तरफ जा रहा था, क्योंकि वो प्लग इन तो था नहीं। बंद कंप्यूटर की तरफ जा रहा था, बंद कंप्यूटर को बंद कर रहा था, फिर ऊपर जा रहा था, फिर नीचे, फिर बंद, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर बंद। उसके 10वें चक्कर में वो मर जाता है। कुछ नहीं, सेम चीज, आंखों से खून थोड़ा सा आ रहा है और उसको कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, वो मर गया। थर्ड डेथ होते ही ऑफिस बंद करवा दिया गया कि इसके अंदर कुछ है, कंप्यूटर के अंदर कुछ है। क्योंकि नेक्स्ट डे से ना लोगों को फील आने लग गया था कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि चेयर्स अपने आप हिल रही थी, फाइल्स हिल रही थी। तो ऑफिस के बहुत एम्प्लॉयज ने ये सब कंप्लेन करने स्टार्ट कर दिया कि हमें कुछ फील हो रहा है। अब देखो 600 लोगों में 3 लोगों की डेथ हुई है, सबको पता भी चल गई होगी, पर एग्जैक्ट रीजन तो सबको नहीं पता चले होंगे। और ये तो बहुत रीसेंट जल्दी जल्दी हो रहा था। सब सेम चीज बोल रहे थे, हमें प्रेजेंस फील हो रही है किसी की, हमें थोड़ा डर लग रहा है, हमें अजीब लग रहा है, हमें स्टैटिक सुनाई दे रहा है, हमें स्टैटिक सुनाई दे रहा है, हमारा कंप्यूटर खराब हो गया है। इतने लोगों ने आईटी में कंप्लेन करी कि हमारा कंप्यूटर खराब हो गया है कि मतलब ये बात अथॉरिटी वाले लोग सब समझ गए कुछ तो प्रॉब्लम है। क्योंकि सबका कंप्यूटर सही चल रहा था, पर सबको स्टैटिक की आवाजें आने लग रही थी। तो वो ऑफिस बंद करवा दिया गया। अभी भी वो ऑफिस की बिल्डिंग उन्हीं लोगों के जिसका वो ऑफिस था, बिल्डिंग था, जिस कंपनी का था, तो वो पूरी तरीके से अबैंडन्ड है। वहाँ पे कोई भी सिस्टम हिलाया नहीं गया, निकाला नहीं गया। सारी चेयर्स, टेबल, सब कुछ वैसा ही है। मतलब अगर आप अभी भी आज भी चले जाओगे ना, आपको सब वैसे ही लगेगा जैसे कल परसों में ही बंद हुआ है। और वहाँ पे अभी भी अगर आप जाते हो, ऐसा बोलते हैं कि आपको अभी भी वो स्टैटिक की आवाज सुनाई देगी ही देगी। बट वहाँ कोई बिजली नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये सारा कुछ जो हुआ, ऑनलाइन गेम का कोई कर्स या फिर पता नहीं क्या था, किस चीज ने, एंटिटी ने वहां पे दाखिला ले लिया। हाँ, तो ये इसका एक सेकंड स्टोरी भी है जो इसकी बैकग्राउंड को एक्सप्लेन करता है। बट उससे पहले प्रॉब्लम ये थी कि वो कंप्यूटर ही था जिसकी वजह से वो डेथ हुई। वो सिस्टम में थी बात। फर्स्ट डेथ, सेकंड डेथ, थर्ड डेथ उसी सिस्टम की वजह से हुई है। और ये कंटिन्यू होता गया। और क्योंकि उन लोगों की इतनी वियर्ड तरीके में डेथ हुई, वहीं ट्रैप होकर रह गए, ऐसा कहते हैं। मतलब अभी भी उधर से थोड़ी स्टैटिक और आवाजें आती रहती है। सो इसलिए वो अबैंडन प्लेस है। अब मैं आपको बताया है ना कि इसके पीछे एक बैकग्राउंड स्टोरी है कि वो कंप्यूटर, वो सिस्टम क्यों कर्स था। अगर आपको याद होगा, स्टोरी की स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि वो जो ऑफिस था उसके अंदर कुछ सिस्टम्स नए थे और कुछ काफी पुराने से थे। क्योंकि एक तो पहले थोड़े साल पुरानी बात है और इतना टेक्नोलॉजी उस टाइम पे नहीं थी, और जब चल रही है चीज तो कोई ऑफिस उसे नहीं रिप्लेस करता इतनी इजली, ठीक है। सो उसकी बैक स्टोरी ये है कि उसी ऑफिस में ऑपरेशंस टीम में ही जिसका ये पुराना आदमी, जिसका ये सिस्टम था, जो पुराना एम्प्लॉय था, उसकी हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवरवर्क था। ओके। तो एक दिन क्या हुआ कि उसको ना उसकी तबीयत खराब सी फील हो रही थी
और वो अपने मैनेजर से बार बार कह रहा था मेरी तबीयत खराब है, मुझे जाने दो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। उसका मैनेजर उससे बार बार कह रहा था कंप्लीट करके जा, कंप्लीट करके जा, तेरी कोई तबीयत खराब नहीं है, तो छुट्टी लेना चाह रहा है, कंप्लीट करके जा, कंप्लीट करके जा। उस आदमी की वहीं पे काम करते करते डेथ हो गई, उसे हार्ट अटैक आ गया। जब उसकी डेथ हुई तो वो ऐसे गिरा, सिस्टम पे गिरा, और वो सिस्टम पे कीबोर्ड पे जब गिरा ना, तो जो स्क्रीन खुली हुई थी उस पे वो एक मतलब अजीब से सिंबल्स बनने लग गए। ठीक है। और वो चलता ही रहा सिस्टम। तो 5 मिनट जब तक लोगों ने फिगर आउट करा, पैरामेडिक्स को बुलाया गया, हॉस्पिटल के लिए कॉल किया गया, तब तक वो सिस्टम, उसका सर वैसे था, चले ही जा रहा था। जब हॉस्पिटल में से मतलब एम्बुलेंस वगैरह लोग आए, पता चला ऐसे हार्ट अटैक आ गया, तब भी सिस्टम चल रहा था और वो कीज दबी हुई थी। बहुत देर तक वैसे करके गिरा ना, तो कीज दब ही गई थी और वो चली जा रही थी और उस बंदे की उस सिस्टम पे मौत हो गई थी। ठीक है, जब वो सिस्टम पे मौत हुई तो बहुत टाइम तक वो सिस्टम खराब हो गया था, क्योंकि कीज अंदर धंस गई, स्क्रीन में दिक्कत आ गई, ये वो जो भी रीजन था वो खराब हो गया। बहुत टाइम तक वो सिस्टम बेसमेंट में ही रखा था, उसको ठीक करवा के वापस ऊपर रखवाया गया था। और जो फर्स्ट आदमी था जिसने वो यूज करा था, वो फर्स्ट एम्प्लॉय था जिसकी डेथ हुई थी वो गेम खेलते हुए। बैक स्टोरी इसकी सिर्फ यही है कि जब उस बंदे की मौत हुई, ओवर वर्क की वजह से हुई, उसी सिस्टम पे हुई, उसी ऑफिस में हुई, उसी जगह पे, उसी टीम में हुई, इसलिए समहाउ वो वहीं पे शायद उसकी वो जो स्टक हो गई, वो जो एक एनर्जी थी कि मुझे तबीयत खराब में भी नहीं जाने दिया जा रहा, वो जो एक गिल्ट, मतलब एक अजीब सा वो था गिल्ट कि अगर मैं चला जाता, लड़ लेता, चला जाता, बच जाता मे बी, या जो भी गुस्सा, एंगर, जो भी इमोशन था, वो सिस्टम में स्टक हो गया और वो सिस्टम पोजेस हो गया। तो अगर आपने एनाबेल की भी स्टोरी सुनी हो या किसी भी चीज की स्टोरी सुनी हो, तो वो यही होता है कि अगर आपके बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन जो मरने से पहले, तो ज्यादा चांसेस है कि आप यहीं पे रुक जाओगे इसी वर्ल्ड में एज अ स्पिरिट। उसके साथ भी वही हुआ और वो सिस्टम फेंकने की भी किसी ने जरूरत नहीं करी, उसी को रीयूज कर लिया। पहले ऑफिसेज में तो आज भी इन सब चीजों को बिलीव कहाँ ही करते हैं। जैसे आपने भी अब देखा ही होगा कि आजकल बहुत ऐसी वायरल वीडियोस आती है और लोग जाके इन्वेस्टिगेट करके भी आए और होता है, क्योंकि ना एक तो जब कोई बहुत बड़ी जगह होती है ना, तो आई गेस वहाँ पे स्पेस भी ज्यादा होता है, नेगेटिविटी का भी, पॉजिटिविटी का भी, एनर्जीज का भी। और यार ऐसा जितना भी जगह है, मोस्टली जगहों पे पहले कब्रिस्तान ही हुआ करता था। और ये जो ऑफिसेज बनते हैं, जो बहुत बड़े ऑफिसेज बनते हैं, यूजुअली ऐसी जगहों पे बनते हैं जो खाली लैंड हो बहुत टाइम से ना, एक्वायर कर लिया जाता है। हाँ, उनको एक्वायर कर लिया जाता है और फिर बनाया जाता है। और बहुत केसेस में तो ऐसा भी मैंने सुना है कि बनाते बनाते किसी मजदूर की डेथ हो गई, तो उसी वजह से वो हॉन्टेड हो गई जगह, क्योंकि ये तो जगह ही बनाना, बहुत ऑफिस बिल्ड करना, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। बहुत ऐसी स्टोरीज भी आपने भी शायद सुनी होगी कि कोई बिल्डिंग बन रही थी, मजदूर मर गए, फिर उसके बाद वो जगह बन ही नहीं पाई, हॉन्टेड चीजें होने लग गई। तो कुछ भी हो सकता है, देखो पैरानॉर्मल वर्ल्ड। मैं इसको इस तरीके से इमेजिन कर रहा हूँ कि एक बिल्डिंग बन रही है और कोई ठेकेदार बाहर खड़ा है, एकदम से मजदूर मरा, एल है, अब ये भी हॉन्टेड होगी, इसका उतारा करवाओ। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है, बहुत चीजें होती है यार। आई फील लाइक अब तो इतनी स्टोरी सुन ली, पढ़ ली, लोगों ने बता दी। और मतलब अगर आपको एक दो इंसान बता रहे हो अलग बात है, जितने भी लोग मुझसे बात करते हैं सब अपना कोई एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहे हैं, तो कुछ तो हुआ होगा। इतने लोग कलेक्टिवली तो झूठ नहीं बोल रहे, और मुझसे झूठ बोल के उनका फायदा भी क्या है? मैं उन्हें कोई पैसे थोड़ी दे रही हूँ। आप पैसे नहीं देते? मतलब कहानी सुनाने के अभी तो नहीं, अरे मतलब मैं उन्हें कोई ऐसा कुछ बेनिफिट थोड़ी मिल रहा है मुझसे झूठ बोल के, तो इसलिए आई थिंक सच ही है। लेकिन आपके फॉलोअर्स काफ़ी अच्छे हैं, मतलब आपको इतनी अलग अलग चीज़ों के बारे में बताते हैं, कोई ऑफिस का एक्सपीरियंस, कोई घरेलू चीज़ें, मतलब कुछ भी, जब भी आप आते हो कुछ नया लेके आते हो। तो मेरी तो यही एडवाइस होगी कि अब लास्ट एक किस्सा हम लेके आते हैं जो जनता को बहुत ज़्यादा हैरान कर दे, कुछ अलग सा, कुछ अगर ऐसा हो तो बताओ। मैंने आपको एक लव स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है? हॉरर ही है ना? हाँ, लव स्टोरी है, पर ठीक है। अब ना एक बैंगलोर में घर है, इस घर के बारे में बहुत लोगों को पता भी होगा। वो ना अबैंडन्ड है अभी, और वो बहुत आलीशान और सुंदर घर है। अगर आप उसे बाहर से भी देखोगे ना, तो आपको दूर से बहुत सुंदर लगेगा, ठीक है? ऐसी जगहें बहुत जल्दी वो हो जाती है ना कि कोई खरीद लेगा, सस्ते में खरीद लेगा, होटल बना देगा, कुछ भी कर देगा। ये जगह कोई नहीं खरीदना चाहता। इस घर से ना हमेशा कुछ गुनगुनाने की आवाज़ें आती रहती है, ऐसी आवाज़ें आती रहती है जैसे कोई गाना गा रहा हो, ठीक है? और इस वजह से कोई भी आसपास नहीं जाना चाहता। जितने लोग कोई अपने क्यूरियोसिटी के चक्कर में या मजाक उड़ाने के चक्कर में कभी इस घर के पास भी गए ना,
उसने भी ऐसा सुना है कि इस घर से अंदर से गुनगुनाने की आवाजें आ रही है। तो सब घर से दूर ही रहते हैं, ठीक है। क्यों? जब यहाँ पे लोग रहते थे ना, तो एक बूढ़ा कपल रहता था, एक आदमी और औरत। तो वो औरत थी ना, बहुत रिच थी। एक तो बैंगलोर जैसी जगह में आप ऐसा विला टाइप्स एक बहुत ही खाली जगह पे घर ले रहे हो इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। वो बहुत ही अमीर थी, बहुत वेल एस्टैब्लिश थी, काफी अच्छे परिवार से आती थी, उनकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी। और वो जो आदमी था वो बहुत गरीब था, ठीक है। तो जब एक अमीर औरत एक गरीब आदमी से शादी कर लेती है, तो ये नहीं होता कि प्यार हो गए होगा कुछ, हमेशा ये होता है कि इससे किसी मतलब लड़के ने इसके ऊपर कुछ करवाया है, या नहीं तो वो लड़की क्यों शादी करेगी इससे, ना इस पे पैसा है ना कुछ है, और ये अमीर है, इसको तो कितने रिश्ते आ सकते थे, इससे क्यों करेगी। जब वो लोग जिंदा भी थे, जब वो लोग शादी करके उस घर में रह भी रहे थे, तो उन लोगों के खिलाफ, स्पेशली आदमी के खिलाफ बहुत रूमर्स थे। तो उस औरत पे काला जादू करवाया इसने, तो उस औरत पे वशीकरण करवाया। इतने ज्यादा रूमर्स और इतने हद तक थे कि उन आदमी और औरत ने, वो हस्बैंड वाइफ ने, घर से निकलना भी कम कर दिया था। उनके घर पे 5-6 नौकर थे, कुक, साफ सफाई, ये वो, वही बाहर जाते थे, ग्रोसरीज लाते थे, सब काम करते थे। और क्योंकि पैसे तो थे ही, तो ऐसे जॉब वॉब की तो कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों घर पे ही रह के अपना घर पे एक छोटा सा इन्होंने आगे गार्डन बना लिया था। कोई बच्चे भी नहीं थे, उसी घर में इनकी एक छोटी सी दुनिया में रहते थे। और वो औरत अपने पति से बहुत प्यार करती थी, मतलब अगर वो कुछ भी कह देगा, दिन है रात है, वो मान लेगी, इतना प्यार करती थी। तो जब लोग उसके पति के बारे में इतनी बातें करते थे ना, तो उसने अपने पति को और खुद को एक आइसोलेटेड वर्ल्ड में ही रखना स्टार्ट कर दिया। उसी घर के अंदर, उसी 4 दीवारी में ही उनकी पूरी दुनिया थी, ठीक है। टाइम बढ़ता गया, बातें होती रही, ये दोनों धीरे धीरे करके बूढ़ा बूढ़ा होते गए ना। अभी दोनों काफी ओल्ड हो चुके हैं, अपने 50s-60s के अंदर है, ठीक है। अब पति को एक बीमारी हो जाती है, और ऐसी नहीं कि इलाज हो सकता है, कुछ नहीं, लास्ट स्टेज, नहीं बच सकता, बेड रिटन, हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, सब करवाया जाता है। और उस पति का सबको पता होता है कुछ टाइम में मर जाएगा। तो जो डॉक्टर्स होते हैं उसके पति को ट्रीट कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि आपके पति के पास कुछ ही दिन है, आप इन्हें घर ले जाओ, हॉस्पिटल में रखोगे कुछ नहीं फायदा होगा, बचेंगे तो है नहीं, आप इनके साथ कुछ अच्छे मोमेंट्स बिताओ, घर लेके जाओ, खुश रहेंगे। वो औरत उसे घर ले आती है। वो औरत जब उसे घर लाती है, तो ऐसा कहते हैं कि अगर जो मरने वाला आदमी, जो बीमारी से मर रहा हो, जो ऐसी बीमारी से मर रहा हो जिसने उसे पूरा ड्रेन कर दिया हो, चल फिर ना पा रहा हो, अगर वो आदमी या औरत है, जो भी वो इंसान है, उनमें अचानक से एक एनर्जी बर्स्ट आ जाए कि वो बहुत खुश हो गए, या वो एकदम बेड से उठ गए, इतने दिन से बेड रिडन थे, बेड से उठ गए, चलने फिरने लग गए, सब कर रहे हैं, तो समझ जाओ वो मरने वाले हैं। क्योंकि वो उनका लास्ट, वो पूरी एनर्जी आती है और फिर वो मर जाते हैं। और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाके नर्स, डॉक्टर, किसी से भी पूछोगे ना, तो जो ऐसे टर्मिनली इल पेशेंट्स होते हैं, उनके साथ ऐसा बहुत होता है कि अगर बहुत कोई बीमारी हो, खतरनाक बीमारी हो, कैंसर हो, कुछ भी हो, तो लास्ट जो भी उनका डे होता है उसमें वो बहुत एनर्जी बर्स्ट फील करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। मैंने बताया ना, इनका एक खुद का एक वर्ल्ड था। तो ये पति पत्नी खुद में ही कभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कभी सब कर रहे हैं। इनके सारे नौकर इन्हें बहुत अडोर करते थे। ये तो अपने आप में खुश रहते हैं, हमें भी कुछ नहीं कहते, अच्छे लोग हैं, अपना मस्त नाचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गार्डनिंग करते हैं, ये वो। तो रात को जब उसके पति को ऐसा एनर्जी बस आया, तो पत्नी रोने लग गई, क्योंकि उसे बात पता थी। तो वो समझ गई कि मेरा पति मरने वाला है। पत्नी ने ना, नीचे शेफ था, वो 24/7 वाले जो शेफ्स होते हैं, उससे वो बावर्ची से वो खाना बनवा रही थी। तो उसके पति ने जैसे उसमें वो एनर्जी बस्ट आया, वो पहले तो दवाइयों पे ही जी रहा था, इतने दिन तो कुछ खा पी भी नहीं रहा था, बहुत कम कम खिचड़ी दाल ये सब। पति कहता है, यार आज मेरा फेवरेट खाना बनवाओ, मेरा फेवरेट खाना बनवाओ। रात हो रही है, तो पत्नी नीचे जाती है। पत्नी कहती है कि सुनो, साहब के लिए उनकी फेवरेट डिश बना के लाओ और कॉफी वॉफी बनाओ। अब शेफ नींद से उठ के खाना वाना बना रहा है, रात का टाइम है। पहले वो ना, वो लेडी खुद के लिए कॉफी बनाती है, कॉफी बना रही है, और शेफ बोलते हैं मैं बना देता हूँ, मैं बना देता हूँ। कहते नहीं, ये कॉफी मैं ही बनाऊंगी, मेरे लिए बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी। वो कॉफी बनाते हैं, और बीच में शेफ सामान लेने या कुछ भी थोड़ा इधर उधर अपने काम में बिजी रहता है। वो कॉफी बनाती है, कॉफी लेके ऊपर जाती है। शेफ खाना बना रहा है, सब कर रहा है। ऊपर से ना उसे गुनगुनाने की, नाचने गाने की आवाज आ रही है, जैसे यूजुअली नॉर्मल चीज थी, उसको आती थी पहले जो भी। तो सोचता है, अरे अच्छी बात है, साहब ठीक होगा, वो भी अपना खुश होके खाना बना रहा है, सब कर रहा है कि चलो बहुत बढ़िया है, इतने दिन से इतने तकलीफ में थे दोनों, वो कर रहे हैं। ऊपर वो जो पति है अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे साथ डांस करोगी? कहते ठीक है। डांस करता है, वो डांस कर रहे हैं, पूरे रूम में डांस करते हुए, गाना गाते हुए, सब चल रहा है।
क्योंकि गाना वो पत्नी ही गा रही हो, तो कोई ऐसा वो म्यूजिक नहीं चल रहा, पत्नी गुनगुना रही हो, तुमने डांस कर रहे हैं, बहुत ऐसा रोमांटिक सा माहौल चल रहा है। और ना वो देख रही है, पत्नी, उसे फील हो रहा है कि उसका पति जो अभी इतने दिनों से बीमार था, जब आप बीमार होते हो आप हॉलो हो जाते हैं, आपके चीक से ना अंदर धस जाते हैं, आपका चेहरे पे दिखने लग जाता है बहुत बीमार थके हुए वैसे। उसका पति पे, उस चेहरे पे वैसा पुराने जैसा नूर आने लग जाता है। तो पति बहुत खुश हो जाती है, यार तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम पहले जैसे वाले लग रहे हो। तो पति कहते हैं मैं पहले वाला ही हूँ, कि तूने देखा नहीं? तो कहती क्या नहीं देखा? कहता बिस्तर पे देख। वो बिस्तर पे देखती है तो उसका पति वहां पे मरा हुआ होता है। उसकी पत्नी शौक भी नहीं, वो खुश है। तो कहती तुम मेरे साथ आखिरी बार डांस कर रहे हो? कहता हाँ, तुझे ले जाने के लिए तो करना ही पड़ेगा। पत्नी दूसरी साइड देखती है, वो चेयर पे कॉफी पकड़ के वो भी चल बसी हुई होती है। ये कैसे पता चलता है कि वो दोनों की मौत हो चुकी है? थोड़ी ही देर बाद ना गुनगुनाने की आवाज आ रही है, सब आ रही है। शेफ नीचे से खाना ऊपर लाता है, शेफ को आवाज बाहर तक भी सुनाई दे रही है। जैसे ही वो गेट खोलता है आवाज बंद, देखते दोनों मर गए। उसके हाथ से खाना गिरा, वो जाके दोनों को हिला रहा है, सब कर रहा है। दोनों एकदम काम एक्सप्रेशन के साथ है, चेहरे पे कोई दर्द शिकन कुछ नहीं। वो देख रहे हैं मर गए, अब पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कोई अमीर आदमी औरत मर जाए सबसे पहला शक किस पे जाएगा? नौकर पे जाएगा। वो चेक करते हैं, वो पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आती है थोड़ी देर में। जैसे वो पुलिस को कॉल करने नीचे भी जा रहे हैं ना, वो गुनगुनाने की आवाज फिर से, कि वो लड़की औरत जो गुनगुना रही थी फिर से आती। शेफ भागते हुए घर से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते पुलिस को कॉल कर चुका है, वो पुलिस का वेट कर रहा है। पुलिस आती है, वो जांच पड़ताल कर रही होती है। आदमी तो बीमार था, ये तो पता चल गया। औरत की डेथ कैसे हुई? जो उसने कॉफी बना रखी थी उसमें जहर मिला हुआ था, ये बाद में पता चला। पर उस औरत ने कभी वो कॉफी पी ही नहीं थी, क्योंकि कॉफी पूरी की पूरी भरी हुई थी। तो पहले तो उस शेफ पे गया कि तूने औरत को जहर दिया है लालच में, क्योंकि उनका कोई बच्चा तो था नहीं, तो किस पे प्रॉपर्टी जाएगी? जो वहां पे नौकर वॉकर में बटेंगे, जो भी था, तो तूने इनके चोरी करने के लिए जो भी ने वो दिया। तो ऑटोप्सी होती है, सब होता है, पर उस, और जैसे कोई कुछ खा के मरा होता है ना, तो ऑटोप्सी में पता चल जाता है कि ये पेट में रिमेन्स मिले। कॉफी कभी मिलती ही नहीं है, उसकी डेथ जहर से ही होती है, पर उसके पेट में कॉफी होती ही नहीं है। इसलिए जब ये होता है पूरा, शेफ को पकड़ा तो जा नहीं सकता, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस ही नहीं है। हर जगह जाके वो बोलता है ये इन दोनों बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, इनकी प्यार की वजह से मौत हुई है। वो आंटी अपने प्यार की वजह से अपने प्यार के साथ गई है, मैंने कुछ नहीं करा। और ये कहानी उसने बाहर जाके बता दी सबको कि मेरे सामने वो बना के गई थी कॉफी, मैंने खाना बनाया था, ये करा था, वो करा था। जब ये बात इतनी फैली ना, तो लोग उस घर में जाके देखने लगे कि कुछ तो है। अभी तो नया ही है, पुलिस जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो घर सील कर देती है, बंद कर देती है। वो तो था 1-2 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, जो भी टाइम पीरियड होता है। बट जब कोई उस घर के पास भी जाता है, या जब वो सील हटा भी है, वो जो गवर्नमेंट का सील लगाया जो भी था, तब भी सबको आज तक, अगर आप आज भी उस घर के पास जाओगे, घर के गेट से आपको गुनगुनाने की आवाजें सुनाई देगी कि अभी भी उस घर में कोई रह रहा है। सो जो थ्योरी निकली है, जो एक लेजेंड बना, वो ये था कि वो पति पत्नी ने उस घर को ही अपनी दुनिया बनाया था, और वो उसी दुनिया में आज भी रह रहा है। तो इसलिए उस घर को कोई एक्वायर भी नहीं करना चाहता कि इन लोग का घर छीनेंगे, नहीं, हम इन्हीं का ही नहीं कराएगा। तो बताओ, वो मर भी गई, उसने कॉफी भी नहीं पी, और उसने जहर भी खुद डाला था। मतलब वो प्लान तो था उसका कि वो मरेगी अपने पति के साथ, पर वो पी नहीं पाई। उसका हार्ट ब्रेक ही ऐसा हो गया कि वो पति के साथ ही चली गई। क्या क्या चल रहा है दुनिया में। ये तो लव स्टोरी थी, ये तो अच्छा था यार, इतना अच्छा था। एक और क्या, एक के साथ एक चला गया, ठीक है, अब होता है, प्यार करती थी तो चली गई। बस आखिरी में यही रह गया, पता चले कहीं फिर कि हाँ नौकर नहीं मारा था। हो भी सकता है। लेकिन ऐसी चीजें अक्सर अमीरों के घर में देखने को मिलती है, क्या? प्यार कि पैसा रह गया और प्यार ले गया। होता है। देखो, ऐसे भी हो सकता है उसने सच में काला जादू करवाया हो अपनी पत्नी पे, ठीक है, और उसी जादू के चलते कि वो भी मर गया तो वो भी मर गई। लेकिन बीच में ये कैसे खबर बाहर निकली, जैसे आपने बताया कि पति पत्नी में डांस हो रहा था और फिर वापस क्योंकि में वो जो गुनगुनाने की आवाजें थी, जब अभी आप यहाँ चलोगे भी, वो पता चल जाएगा ना, कोई चलता हुआ आ रहा है, चलता हुआ जा रहा है। तो नाचते गाते वो पहली बार नहीं कर रहे, तो हमेशा ही करते थे। तो उनके शेफ को तो नीचे आवाज आ ही रही थी कि गाना गा रहे हैं, ये चल रहे हैं, ऐसे ऐसे बातचीत कर रहे हैं। तो उसे पता था कि ऊपर डांस ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसे फर्स्ट टाइम हो तो कोई गेस नहीं कर सकता। पर ये कोई नेचुरल चीज है जो हर दूसरे दिन कर रहे हैं, या उनका एक
डेली हैबिट है या प्यार दिखाने का तरीका है, तो पता ही रहता है ना कि वही हो रहा है। तो इसलिए वो शेफ ने ही बाद में कहानी सुनाई कि मेरे को आवाज़ सुनाई दे रही। सो दोस्तों, दोबारा मुस्कान आई और उन्होंने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट बताए जो कि अलग अलग जगह के थे और अलग अलग तरीके से उनका खात्मा हुआ। कोई एक ऑफिस का, कोई एक विला का। और मुस्कान की सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि जब भी वो आती हैं अपने साथ कुछ ऐसे ही इंसिडेंट लेके आती हैं, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा आप कमेंट सेक्शन में दोबारा मेंशन करें, क्योंकि फीमेल क्रिएटर हमारे साथ जो जुड़ती हैं अब एक लौती ही रह गई है और तो हमें ज़्यादातर अब कोई दिख भी नहीं रहा है। इसके बाद यही कहूँगा कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब इनका मेंशन है, जाके भाई फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जब आई गए हो यहाँ तक तो भाई चैनल को सब्सक्राइब हमारे भी कर ही लो। देखते हो और फिर देख के सीधा चले जाते हो। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ और आपको लगता है यार आप भी पॉडकास्ट पे आके बताना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की ये यूएसपी है कि आप आ सकते हैं, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है जो मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर जाके आप सीधा पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं और मेंशन कर दीजिए कि भाई मैं पॉडकास्ट में आना चाहता हूँ। दिल्ली में हमारा सेंटर है, रिकॉर्डिंग को एक बार रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, फिर हम कैमरे के सामने बैठेंगे, बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे किसी की गलती किसी की सीख बन पाए, मतलब कुछ ऐसा कंटेंट निकाले जो अवेयरनेस बन पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ से नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। स्पॉटिफाई पे हम अवेलेबल है, चलते फिरते आप वहाँ हमें सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम को इसी तरीके से प्यार देते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन शायद इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करेगी। तो शायद आपके इस वीडियो को शेयर करने से किसी को कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल जाए जो चलते फिरते मजाक होते हैं वो कितने भारी पड़ जाते हैं, अक्सर जो है आप परिवारों में देखते हैं। हमारी वीडियोस के थ्रू हम काफ़ी कोशिश करते हैं अवेयरनेस फैलाने की, और बस आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन तक ये पहुंचा सकते हैं। इसके बाद परिवार में इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, जितना ज़्यादा हो सके बड़ों का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, उनसे पीछे मुड़ के मत पूछिएगा कि अभी तक आपने हमारे लिए किया ही क्या है। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।